स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप में से एक बड़ी संख्या होगी जो कि स्टॉक मार्केट में निवेश करती होगी। अब जब आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना होता है तो आप सबको पता है कि आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। अब ये जो डीमैट अकाउंट है वो आप अलग अलग कंपनीज के साथ खुलवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ कंपनीज के नाम देख सकते हो, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, और जो बैंक्स भी होते हैं जैसे HDFC है, ICICI है, ये लोग भी प्रोवाइड करते हैं डीमैट अकाउंट खुलवाने में। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जीरोधा, ग्रो, HDFC, ICICI, इस तरह की टोटल 15 जो ब्रोकर्स हैं, जो जिनको ब्रोकर कहा जाता है ना, क्योंकि यहां पर आपको मदद करवा रहे हैं वो स्टॉक को खरीदने में, तो ये 15 स्टॉक ब्रोकर्स को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स का दर्जा दिया गया है। ये आप देख सकते हो, एक्सचेंजेस डेजिग्नेट 15 स्टॉक ब्रोकर्स एज क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स विद एनहेंस्ड ऑब्लिगेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार क्यों यह ऐसा किया जाता है और यहां पर ऑब्लिगेशंस क्या आ जाता है। अगर मान लो किसी स्टॉक ब्रोकर को यह दर्जा दे दिया गया QSB का, तो उसके ऊपर क्या और ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज हमारा आखिरी डेट है होली सेल का। मतलब कि अगर आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो UPSC का हो इस साल का 2023 के लिए, या फिर 2024 या फिर 2025 लॉन्ग टर्म बैच जिसके अंदर 1500 से भी ज्यादा घंटों के लाइव क्लासेस कराए जाएंगे, ये सारे बैचेस हों, या फिर इसके अलावा आपको पता है कि UPSC के द्वारा रिसेंटली EPFO की वैकेंसी निकाली गई है, तो इसको क्रैक करने के लिए भी जो हमारा बैच है दोस्तों EPFO का, वो स्टार्ट हो चुका है। आपके पास एक बड़ा मौका है कि ये लाइव क्लासेस, जी हाँ, ये सारी क्लासेस लाइव होंगी, वो आप ज्वाइन करिए। डाउट सेशन होगा, टेस्ट कराए जाएंगे, ये सब कुछ बहुत कम दाम पर आज रात 12 बजे तक आपको मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आप इन सभी कोर्सेज को एनरोल करा सकें। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आपने सुना होगा हमारे भारत के अंदर एक्सचेंजेस के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो दो सबसे फेमस जो भारत के अंदर है वो है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम सबको पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपने सेंसेक्स सुना होगा, तो सेंसेक्स बेसिकली BSE के अंदर आता है, और जो निफ्टी है वो आपका NSE के अंदर आता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने यहां पर अभी रिसेंटली 15 स्टॉक ब्रोकर्स को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स का दर्जा दिया है। अब ये 15 में से आप देख सकते हो, जैसे कि जीरोधा हो गया, HDFC सिक्योरिटीज है, 5 पैसा कैपिटल, ICICI सिक्योरिटीज हो गया, एंजल हो गया, IIFL हो गया, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल। अगर इन 15 में से किसी में भी आपका अकाउंट है तो वो बेसिकली क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर बन गया है। अब ये जो लिस्ट है, देखिए क्या हुआ था कि फरवरी के महीने में हमारे देश के अंदर जो रेगुलेटर है ना स्टॉक मार्केट की, क्या नाम है इसका, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने यहां पर कुछ गाइडलाइंस दिया था, डायरेक्शन दिया था, और उसी के आधार पर NSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, इन 15 ब्रोकर्स को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स का दर्जा दिया है। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन यह है कि ये क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर का मतलब क्या है। देखो, सेबी ने यह कहा है कि वो एंटिटीज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर उनमें कोई भी चेंजेस आता है, प्रॉब्लम आता है, तो इन्वेस्टर्स के ऊपर एक काफ़ी बड़ा इंपैक्ट होता है, सिक्योरिटीज़ मार्केट के ऊपर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट होता है, और साथ ही साथ गवर्नेंस और सर्विस स्टैंडर्ड को लेकर यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो एंटिटीज़ होती हैं जो स्टॉक मार्केट पर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं, इसलिए उन ब्रोकर्स को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स का दर्जा दे दिया जाता है। अब साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्यों आखिरकार ये क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स का दर्जा इनको दिया जा रहा है। देखो, यहां पर यही कहा जा रहा है कि इनका साइज इतना ज्यादा बड़ा है, इन ब्रोकर्स के द्वारा वॉल्यूम्स इतने होते हैं, वॉल्यूम्स का मतलब कि यहां पर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। जब शेयर्स की खरीद बिक्री इन ब्रोकर्स के माध्यम से ज्यादा की जाती है तो उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, जो फंड है क्लाइंट का उसके अंदर काफी ज्यादा है, और साथ ही साथ ये इनका पोजीशन काफी स्ट्रांग होता है, सिग्निफिकेंट होता है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में, और इसी की वजह से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी है वो इन्हीं कुछ, ये जो 15 है ना क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स, इन्हीं में सीमित हैं। बाकी भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिसमें आप डीमैट अकाउंट खोलकर स्टॉक्स परचेज कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, लेकिन वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ये जो 15 हैं क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स का जिनको दर्जा दिया गया है, यहीं पर ज्यादातर लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं डीमैट का, और यहां पर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं।
और साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से कोई फेल होता है, प्रॉब्लम होता है, तो यहां पर एक बड़ा डिसरप्शन आ सकता है। मतलब कि अगर इसमें कोई दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो एक लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पर इंपैक्ट होगा, पूरे सिक्योरिटीज मार्केट पर इंपैक्ट होगा। ये कुछ वैसा है जैसे कि आपको पता है ना, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में। भारत के अंदर आपको पता होगा कि 3 बैंक्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई, ये 3 बैंक्स ऐसे हैं जिसको सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का दर्जा दिया गया है कि अगर ये फेल होते हैं तो पूरा जो देश की इकोनॉमी है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। कुछ उसी प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हो कि ये जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके ऊपर और ज्यादा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टॉक ब्रोकर्स को कैसे डेजिग्नेट किया जाएगा कि ये क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर हैं और कौन सा नहीं है। देखिए यहां पर 4 पैरामीटर्स हैं जो ध्यान में रखना है कि उस स्टॉक ब्रोकर्स के पास कितने एक्टिव क्लाइंट हैं। जैसे कि मैंने अगर सपोज कहीं पर जीरोधा में मान लो अगर मैंने डीमैट अकाउंट खुलाया, वैसे ही आपने भी खुलवाया, बहुत से लोगों ने खुलवाया। अब डीमैट अकाउंट खुलवा तो लिया, लेकिन कितने उसमें से एक्टिव हैं जो शेयर्स की बाइंग एंड परचेजिंग कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो वो एक पैरामीटर होगा। फिर साथ ही साथ जो क्लाइंट का एसेट है, जैसे मान लो अगर मैंने 10,000 रुपये निवेश किया, इस तरह से बहुत लोग कुछ कुछ निवेश करते हैं, तो हमारा एसेट कितना है यहाँ पर, ठीक है, उस स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से जो हम यहाँ पर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कितना है, हम कितना डेली बेसिस पर यहाँ पर जो बाइंग एंड सेलिंग है वो करते हैं। और साथ ही साथ मार्जिन ऑब्लिगेशन कितना है। मार्जिन ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना, आपको मार्जिन दिया जाता है। मतलब कि अगर आप कोई स्टॉक पर शेयर्स परचेस कर रहे हो 1 लाख रुपए का, तो हो सकता है आपको मार्जिन मिल जाएगा और आपको सिर्फ 40,000 पे करना होगा और बाद में आप 60,000 पे कर देना। तो ये सारी चीजों, ये 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर ध्यान में रखते हुए किसी स्टॉक ब्रोकर को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर का दर्जा दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है ना कि यहां पर जो स्कोरिंग है वो की जाती है। मतलब कि इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर यहां पर जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनको स्कोर दिया जाता है, और अगर उनका स्कोर 5 से ऊपर आता है, 5 से ऊपर आता है, तो इन दैट केस जो है यहां पर उस स्टॉक ब्रोकर को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स का दर्जा दिया जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और साथ ही साथ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने यह भी कहा है क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स का दर्जा देने के लिए और भी एडिशनल पैरामीटर्स यहां पर इंक्लूड किए जा सकते हैं, जैसे कंप्लायंस, ग्रीवियंसेस, इस तरह की और भी कुछ चीजें की जा सकती हैं। और स्कोर जो है वो बेसिकली हर साल एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। मान लो अभी ये लिस्ट जारी की गई, फिर 1 साल के बाद यहां पर जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं देश के अंदर वो ज्वाइंटली क्या करेंगे कि यहां पर लिस्ट निकालेंगे कि ये स्टॉक ब्रोकर्स क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स हैं इन कंसल्टेशन विद सेबी, ठीक है। और उसके बेसिस पर उनको हर साल एक नई लिस्ट जारी करनी होगी और बताना होगा ये स्टॉक ब्रोकर्स क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, ठीक है। अब फाइनली यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अगर किसी स्टॉक ब्रोकर को क्यूएसबी का दर्जा दे दिया गया, तो क्या उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी आएगी? बिल्कुल आएगी। जैसे कि जीरोधा है, मान लो अगर उसको बोल दिया गया कि फ्रॉम नाउ ऑन दे आर क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स, तो क्या करना होगा कि यहां पर उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, जैसे कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और प्रॉपर करना होगा उनको अपने कंपनी के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट यहां पर जो पॉलिसी है, प्रोसेसेस हैं वो लेकर आने होंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसको बढ़ाना होगा ताकि चीजों को और अच्छे से संभाला जा सके। जो टेक्निकल कैपेसिटी है वो बढ़ानी होगी। फिर इसके साथ साथ रोबस्ट जो साइबर सिक्योरिटी है फ्रेमवर्क है वो लाना होगा। साइबर सिक्योरिटी मतलब कल के डेट में अगर उनके सिस्टम में कोई अटैक होता है तो उनकी क्षमता हो ताकि उसको रोक सकें। और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लेंट, जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स होते हैं ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए भी सिस्टम उनको लाना होगा। तो ये सारे ऑब्लिगेशंस उनके ऊपर आ जाएंगे। फिर इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि इन सभी क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स को लगातार सर्वेलेंस करना होगा क्लाइंट के बिहेवियर पर। मान लो कहीं कोई क्लाइंट जो है वो कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, क्या यहाँ पर कोई लॉस तो नहीं क्रिएट कर देगा मार्केट के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर ऐसा होता है तो क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स को तुरंत, अगर कोई अनयूजुअल क्लाइंट बिहेवियर है तो उस केस में स्टॉक एक्सचेंज को बताना होगा उन लोगों को कि ये क्लाइंट जो है वो सही नहीं लग रहा है, ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो ये सारे ऑब्लिगेशंस उस क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो यही पूरा चीज था इसके बारे में। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग वुड जनरली हैपन इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द बैंक रेट। अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है, इन 4 में से क्या होगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आज रात 12 बजे तक आपके पास मौका बचा है इस सेल का फायदा उठाने का। चाहे यूपीएससी का EPFO कोर्स हो 2024-25 कोई भी लेना हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
affordable.